एक बार अर्जुन के मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि उससे बड़ा कोई दानी इस संसार में है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो सबके मन की बात जानते हैं, अर्जुन के इस गर्व को समझ गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब अर्जुन को एक सबक सिखाना आवश्यक है। उसी समय उनके राज्य में एक बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। मरते हुए उसने अपने जवान बेटे से कहा, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से किया जाए। यह कहकर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा रोते रोते चंदन की लकड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी चंदन नहीं मिला। आखिर वह आशा लेकर अर्जुन के पास पहुंचा और सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने तुरंत अपने सैनिकों को जंगल में भेजा कि कहीं भी चंदन की लकड़ी मिल जाए, पर बहुत खोजने के बाद भी एक भी टुकड़ा चंदन का नहीं मिला। अर्जुन दुखी हो गए और ब्राह्मण बालक से बोले, बेटा, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया। यह सब भगवान कृष्ण देख रहे थे। उधर किसी ने उस बालक से कहा, दानवीर कर्ण के पास जाओ, वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बालक कर्ण के पास पहुंचा और पूरा दुहक सुनाया। कर्ण ने भी अपने सैनिकों को जंगल भेजा, लेकिन उन्हें भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। सैनिक खाली हाथ लौट आए। कर्ण के मन को बहुत कष्ट हुआ कि वह उस दुखी ब्राह्मण पुत्र की सहायता नहीं कर पा रहा। पर तभी कर्ण की नजर अपने महल पर पड़ी। महल के बड़े बड़े खंभे चंदन की लकड़ी के बने हुए थे। कर्ण ने बिना एक पल सोचे आदेश दिया, इन चंदन के खंभों को तुरंत तोड़ दो, एक पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। मेरा महल ढह भी जाए तो कोई बात नहीं। सैनिकों ने चंदन के विशाल खंभे तोड़ दिए। महल की छत गिरने लगी, लेकिन कर्ण ने पूरा चंदन उस ब्राह्मण बालक को दे दिया। बालक खुशी से रो पड़ा, कर्ण, आप सच में महान दानी हो। आज आपने मेरे पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। जब यह बात अर्जुन तक पहुंची, तो उनके मन को गहरा धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि जिस दान पर उन्हें अहंकार था, उससे कहीं बड़ा दानी तो कर्ण है। तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब कोई दान करता है तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार दान के फल को खा जाता है और दान निष्फल हो जाता है। सच्चा दान वही है जिसमें स्वार्थ, शर्त और घमंड तीनों का अभाव हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठे अहंकार को दूर कर दिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।